ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसा कन्वर्जन, 80% कन्वर्जन रेट? मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू 5 एंजल्स, 5 माइक्रो वीसी, 5 एक्सीलरेटर। How did it feel when you raised funds from Zerodha? पता है जनरली फाउंडर्स आर ना वेरी ऑप्टिमिस्टिक सोल। आपको ऐसा भी लगा कि कॉफी उनके लिए है कि मेरे लिए है? प्लानिंग ज़्यादा करता हूँ, एग्जीक्यूशन में रहता हूँ। हमने इन्वेस्टर को बोला 3 महीने के बाद आपके पास हमें आपके पैसे की नीड ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देख सबसे पहले 2 बंदे जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप में। When did you start and why pension box? How did you decide कि मैं देश के लिए पेंशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूंगा? Interesting. Point where you feel like you ain't done enough and you want to do something, this Right. can come any point of time. अगर मार्केट ही खराब है या कुछ ऐसा XYZ है तो 1 साल में तुम्हें पता चल जाएगा यार can I do this for a longer period of time or not? तो अगर आप पेंशन बॉक्स नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे हैं? Did you think कि यार ये तो बड़ी कंपनी है, हमारा आइडिया इतना यूनिक है कि ये तुरंत कॉपी कर लेगी? Which is the one most underrated startup that deserves a shout out? अगर तुम इस वीडियो के ऊपर आए हो तो मैं 100% कह सकता हूँ या तो तुम एक स्टार्टअप फाउंडर हो या फिर तुम स्टार्टअप को शुरू करने का सोच रहे हो। तो मेरे भाई बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये जो पॉडकास्ट पे आज हमारे गेस्ट हैं कुलदीप भैया, द फाउंडर ऑफ पेंशन बॉक्स, आई वुड से एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, एक प्रॉपर सीनियर एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने पहले भी फंड रेस करा है, प्लस अभी अभी उन्होंने ज़ेरोदा से फंड रेस करा है। एंड ज़ेरोदा एज यू नो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक्स इन द एंटायर कंट्री राइट नाउ। सो आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल लेसन्स मिलेंगे ऑन हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर योर टीम, हाउ टू रेस फंड्स, हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 10। तो इस पॉडकास्ट को मिस मत करना। सो दिस इज देव तनेजा, फाउंडर ऑफ unjob.ai, एंड मैं लेकर आया हूँ यूनिकॉर्न इन 2026 जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कम्युनिटी है। मेरे को चुल पड़ी कि मैं एक आर्ट शॉप पे गया बहुत अच्छी। हाँ, मैं बोला कि यार इसमें तो स्केच बनाना है, मैंने ये बनाया लाइट हाउस पेन से बनाया है। उसके बाद कुछ नहीं बना, उसके बाद से सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है इसके ऊपर, ये होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ मेरी पता दिक्कत ये है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं प्लानिंग ज़्यादा करता हूँ, एग्जीक्यूशन में रहता हूँ, धीरे धीरे आता है वो। और बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है। हाउ डू यू टैकल दैट? पता है जनरली फाउंडर्स आर ना वेरी ऑप्टिमिस्टिक सोल। वी बिलीव एवरीथिंग कैन बी डन इन 3 months, 6 महीने में ये कर लेंगे, 4 महीने में ये हो जाएगा, वायरल हो जाएंगे, हाँ, फिर ये वो सब हो लीड्स जाएगा। आएंगी। सो हम बहुत ना पॉजिटिव लोग होते हैं। हमारे जो टाइमलाइंस होते हैं और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो ऑन आवर सेल्फ। तो हमें लगता है कि भाई हर चीज़ जो शायद नॉर्मली 6 महीने में हो सकती है वो हम 1 महीने में कर देंगे। वो बहुत होता है। तो मतलब मतलब मैंने भी यही सेम मिस्टेक की थी। पहले साल में मुझे लगा था कि भाई 6 महीने में अपना फंडिंग पहला राउंड हो जाएगा, है ना, और बाय द एंड ऑफ 12 months, 1 साल के बाद अपने पास 1 लाख यूजर्स होंगे। मतलब एवरीथिंग समझ रहे, एक्सपेरिमेंट में चलाना इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है, बट इस पे डिपेंड करता है किस स्पेस में हो तुम। मतलब फिनटेक जैसे स्पेस में जहाँ रेगुलेशंस हैं, प्रोडक्ट लॉन्च में टाइम लगेगा, उसके बाद यूजर्स है ना। हम क्या स्किप कर देते हैं सब कुछ। हम बोलते हैं हाँ यूँ बनेगा प्रोडक्ट, यूँ बनेगा, वायरल हो जाएंगे और यूँ आ जाएंगे। हमारे साथ ये दिक्कत हुई थी। हमने भी जब फर्स्ट राउंड रेज करा था तो इस कंपनी के अंदर आइडिएशन पे करा था। तो हमने इन्वेस्टर को बोला 3 महीने के बाद आपके पास हमें आपके पैसे की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम इतना कमा लेंगे कि हम उसी से स्केल कर लेंगे। अभी 3 महीने होने वाले 15 दिन के अंदर, और अब प्री रिवेन्यू हम मतलब 1.5 महीना सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेशन में लग गया, 1 महीना फोन पे के पेमेंट गेटवे में ऑटो पे ऑन कराने में लग गया। हाँ, सो जो मैं ये बोलता हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें लगता है कि जो 3 महीने में होगा, हाँ, वो जनरली 6 महीने में होगा, और जो हमें लगता है 6 महीने में होगा वो जनरली 12 महीने में होगा। मतलब हम कर लेंगे, बट जो हमारी टाइमलाइंस है ना वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है। हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक होता है, अपन क्या करते हैं कि अपन ये मान के चलते हैं कि सब कुछ अपन ही कर रहे हैं। हम सेकंड पार्टी को लेके नहीं चलते कि वो डिले कर सकता है, उसमें टाइम लग सकता है। हम मान के चलते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। उस केस में डिले होती हैं चीज़ें। तो जब भी हम ये नहीं मानते कि यार एक बंदा हम हायर करेंगे, उसका अपनी एक कैपेसिटी होगी, या कोई पार्टनर होगा वो 1 महीने में काम करके देगा, उस चक्कर में हम अकाउंट ही नहीं करते। हम मानते कि हाँ ठीक है, मेरा आइडिया है, मैं ये कर रहा हूँ, 3 महीने में ये कर दूंगा, 6 महीने में ये कर दूंगा, और वो जनरली टाइमलाइन डबल हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लेट्स से इन आवर सिचुएशन हमने फंड रेज कर रखा है एक राउंड, तो अगर हम मैन पावर और हायर कर लेंगे तो ये चीज़ फास्ट हो सकती है।
समटाइम इट्स ट्रू, समटाइम इट्स नॉट. जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन वाला पार्ट. अब वो उसमें इंटीग्रेशन में तुम कुछ 10 बंदे भी लगा दोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फोन पे की साइड से कुछ है. हाँ है ना, मतलब थर्ड पार्टी कुछ कर रहा है उस चीज में. तो कुछ चीजें टाइम लेती हैं. जैसे कंप्लायंस पार्ट हो गया फंडिंग का, इट विल टेक सम टाइम. मतलब 1 महीना 2 महीना उसमें लगेगा चीज़ों को लेके. जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसमें तुम 10 बंदे भी लगा दोगे तब भी तुम उसको बढ़ा नहीं पाओगे. जो सामने वाले के बंदे हाथ में है, यू माइट नज देम कि थोड़ा टाइमलाइन मिल जाए. बट मतलब वही है कि तुम्हारे हाथ में है तो तुम उसे कितने भी एफर्ट मार के आगे बढ़ा लो, पर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वो जाएगा. हाँ हाँ. तो लाइक मेरा एक क्वेश्चन आएगा फिर. आपको ऐसा भी लगा कि कॉफी उनके लिए है कि मेरे लिए? जज कर लिया. हाँ मैं कई बार आया हूँ. वैसे रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा. ये लगता है उस पर चला गया फॉर्मल और इनफॉर्मल पे. वही सो नया ट्राई करते हैं. हाँ, कॉर्डाडो पिया आपने कभी? नहीं. सो कॉर्डाडो इज काइंड ऑफ लाइक एस्प्रेसो, इसमें थोड़ा दूध होता है. तो मैं सच बात बताऊँ, हाँ मैं कॉलेज तक मैंने चाय भी नहीं पी थी. मैंने भी नहीं पी थी. कॉलेज के बाद जब जॉब करने गया तब मैंने पहली बार कॉफ़ी पी. और आई एम नॉट अ बिग कॉफ़ी फैन, क्योंकि मैंने पूरा बचपन अपना सिर्फ दूध पिया है. मतलब गांव में रहा हूँ प्रॉपर वैसा वाला सिस्टम है, तो मैंने कॉफ़ी कभी चखी, मतलब मेरे टेस्ट ही कभी बट क्लिक नहीं हुआ कि यार ये कुछ हो सकता है. तो मेरे को इतनी पसंद है नहीं, मतलब कॉफ़ी पसंद नहीं है. मतलब है ही नहीं. मतलब टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, तो इससे अच्छा मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ. और इनकी नीश सीरियस है, फिनटेक है. हम अंजाव में आ रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं. कॉफ़ी नहीं पीता मैं. किसी ने मुझे ये बोला था. सो वन ऑफ माई एम्प्लॉई टैग्ड मी इन अ पोस्ट सेइंग दैट कि वी नीड अ कॉफ़ी मशीन, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सही बात है. तो मैंने बोला यार मैं 32 साल का हो चुका हूँ, आज तक मैंने कॉफ़ी नहीं पी और मेरी प्रोडक्टिविटी तेरे से तो थोड़ी ज़्यादा ही है. मशीन आई नहीं आई. अरे यार दीज आर ऑल बहाने. जिसको करना होता है वो करता है. आपकी कितने लोगों की टीम हो गई अभी? अराउंड 35-40. 35-40. हाँ सही है. अब हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं सेल साइड में और ज़्यादा. ओके. तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चल रहा है. सक्सेस साइड में थोड़ा, बिकॉज यू आर B2B, तो हमारा ऑब्वियसली ग्रोथ उस लेवल पे होगा B2B साइड से. राइट. B2C की अपनी ग्रोथ होती है. सबका अपना अपना जर्नी है. मतलब हमारी अपनी होगी, तुम्हारी अपनी होगी. तो अच्छा मेरे को एक बताओ, जैसे पहले मैं अपनी सिचुएशन पे जाता हूँ कि जो जिसमें मैं हूँ अभी. और दूसरी सिचुएशन होगी कि टीम का स्ट्रक्चर वाली चीज जो जनरल होगी. तो फर्स्ट सिचुएशन है इसकी, अभी है ना हमने एक लिंक्डइन पोस्ट आ रही थी फाउंडर्स ऑफिस की हायरिंग वाली, और वो बहुत वायरल हो गई. तो मतलब उस पर 2 लाख इम्प्रेशन के आसपास आ गए थे. तो हमारे पास है ना 250-300 फाउंडर्स ऑफिस के लिए एप्लीकेशन है. एंड ऑल दीज गाइज आर समवन, क्योंकि हमारा पोस्ट में क्या था, कंडीशंस थी कुछ, क्या फर्स्ट ईयर में मिनिमम पे पे वर्क करोगे, सेकंड थर्ड ईयर में आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, एंड 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको 10 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे, प्लस 4th ईयर से आपको 80,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे. ठीक है. तो काफी लोग इनसिक्योर हो गए थे उस पर कि स्टार्टअप 1 साल तक फ्री में काम क्यों करेंगे, 1 साल तक फ्री में काम क्यों करेंगे, प्लस एक स्टार्टअप तो 6 महीने में बंद हो जाते हैं. है ना. बैकग्राउंड रिसर्च नहीं करा था उन्होंने, पर जो भी कमेंट तो करते हैं. एंड मैक्सिमम उसमें से कंसल्टेंट थे. हाँ. तो नाउ उसके बाद ऑब्वियसली रेज पेड था, पर काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन आई. हमारे पास 250 एप्लीकेशन है, हमने बहुतों को रिव्यू करा है, शॉर्टलिस्ट करा है. हमारे पास अभी 10-11 लोग हो गए हैं जो हम शॉर्टलिस्ट करके अभी इंटरव्यू लेना है उनके साथ. तो अब दिक्कत ये आई है कि हमने ऑलरेडी एक बंदे को फाउंडर्स ऑफिस के लिए सेलेक्ट कर लिया है. तो अब मैं 11 लोगों को इंटरव्यू लूँ, ठीक है, वो ऑलरेडी मतलब आ चुका है, ही इज वर्किंग नाउ, यू फाइनलाइज. हाँ. अब वो 11 लोगों को एथिकली एज अ कंपनी उसको मना कैसे करूँ. और आई एम ऑल्सो कंसीडरिंग कि अगर मैंने ले लिया तो क्या मेरा काम बढ़ के मैं सेल निकाल के उसको कर पाऊंगा अगले महीने तक कोप अप. तो 2 तरीके हैं भाई इसके. एक है नाइस तरीका, हाँ, जो कि लोगों को नाइस लगता है बट होता नहीं है. यू टेक ऑल द इंटरव्यूज, यू टेल देम कि भाई अब पोजीशन फिल हो गई है और हम आगे नहीं बढ़ सकते, विच इज लुक लाइक अ नाइस ऑप्शन टू हैव. राइट. दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करूंगा कि यार उनको ऑनेस्टली बता दो कि भैया पोजीशन फिल हो गई है, हाँ, और इन फ्यूचर इफ वी नीड मोर पोजीशन, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट नीड मोर पोजीशन. डू यू नीड मोर पोजीशन टू बी फिल्ड इन द सेम फाउंडर्स ऑफिस में नहीं. सिंपल. उन्हें इन्फॉर्म कर सो दैट दे डोंट वेस्ट देयर टाइम
you also don't waste your time and expectation is clear. उनमें से एक आध बैकफायर करेगा. What if I उसमें से एक दो और मेरे को अच्छे लग रहे हैं that I think कि उनका पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि वो 3 साल 4 साल का सोच के आया ना. बट नीड नहीं है ना अभी. तो नीड अगर मैं फुलफिल होगी तो फिर कैसे 2-3 महीने उनको बर्न करूं अपने पॉकेट से, उनको ट्रेन करूं और फिर मैं उनका एक्सपीरियंस निकाल लूं, ऐसा पॉसिबल है? चांसेस है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर नीड है तभी हायर कर. बिकॉज सी हायरिंग इज ईजी, लेटिंग गो पीपल इज नॉट. लेट्स से यू कैन हायर 10 पीपल एंड देन उसमें से तू देखे कि मैं 5 मेरे काम के हैं, 4 में निकाल देता हूँ, तो भाई तू 4 ही हायर करना. ऐसा जब नीड तेरी एक बंदे की है और हो गई वो फुलफिल, हाँ, लेट्स से, तो उसको रख. बाकियों को बोल भाई अभी नीड नहीं है, लेट मी टच बेस विद यू अगेन, बिकॉज एट द लेवल वे यू आर इन, मतलब इस लेवल पे. तो मेरे हिसाब से वो करना ज़्यादा बेटर है. देन दे कुड भी चांस के, बट तू उसके लिए 11 इंटरव्यूज लेगा, मतलब तेरे 11 घंटे जाने वाले हैं. हाँ वो है. उनके 11 घंटे जाएंगे फॉर द पोजीशन विच इज ऑलरेडी फिल्ड इन योर माइंड इन द कंपनी ऑल्सो. ठीक तो है. मेरे हिसाब से उनको बोलना ज़्यादा बेटर. मैंने एक बार किया है ये, तो लोगों ने फिर बोला कि अरे आपने हमारा टाइम खराब किया. मैंने कहा अगर तू देता इंटरव्यू तो और ज़्यादा टाइम खराब होता वैसा. तो जब नीड वो ही नहीं, एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे ना मेल पे कि तू देता तो टाइम और खराब नहीं करता. जो वापस आया हाँ. कि आपने ऐसा किया, तो उनका भाई यार ऐसा तेरा ही टाइम बचाने के लिए किया और अपना भी इन अ वे. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो मिक्स करने के लिए स्टिक नहीं दी, अब फॉक से मिक्स करेंगे. मैं बता रहा हूँ ताकि कोई जज ना करे. मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये इसने दिया गया है, कुछ ज़्यादा बैकफायर ना कर जाए मेरे में. एक ड्रिंक में आइसक्रीम है, मैं इसके अलावा. ओह शिट, स्ट्रॉ तो है. कैसी है? ओके, ये था अपना मेरा पर्सनल इशू. हाँ. आई थिंक काफ़ी लोग और भी रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे. बट हायरिंग इज टफ. आई डोंट बिलीव कि हम बहुत बल्क में हायर करो और फिर उसके बाद देखो और फिर जानो. भाई हायर ही उस बंदे करो जो तुम्हें लगता है, और फिर उसके बाद लेके चलो लॉन्ग टर्म. मतलब स्लो हायर कर लो, इट्स ओके डू दैट, बट हायरिंग इज ईजी, फायरिंग इज टफ. नाउ माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से अगर आपको एक आइडियल टीम स्ट्रक्चर बनाना हो, हाँ. एंड अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर देख रहा हो जिसने जस्ट अभी स्टार्ट करा हो अपनी टीम बिल्डिंग, उसको अब उसको रियलाइज हो गया कि वो अकेले खुद से नहीं कर सकता. हाँ. ठीक है, अब उसको टीम बिल्ड करनी है. हाँ. तो व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन दैट यू विल हायर? ठीक है, पूरी टीम स्ट्रक्चर एटलीस्ट 10-20 लोगों का आप कैसे बनाओगे? 10-20 10 का स्टार्ट कर लेते हैं. चलो 10 का कर लेते हैं हाँ. पहले. फर्स्ट 10 पीपल इन अ वे. ओके, सो यू वांट टेक एन एग्जाम्पशन, मतलब कोई ऐसा यू वांट टेक दैट, कोई एजम्पशन लेना है कि कोई कैसी कंपनी बना रहे हैं. टेक कंपनी बन रही है, ऐप बना रहे हो. अच्छा. कॉलेज स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, अब उसको रियलाइज हो गया कि जॉब नहीं निकलने वाली. ठीक है, या तो अन जॉब पे फ्रीलांस करेगा या फिर अपना खुद का स्टार्टअप करेगा. देख, सबसे पहले 2 बंदे जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप में. जैसे तेरे स्टार्टअप में तू है अभी, मेरे स्टार्टअप में मैं था जो प्रोडक्ट समझता था, ठीक है, और सेल्स कर सकता था. मतलब समवन हु कैन सेल, ठीक है, हु अंडरस्टैंड सेलिंग. वी कैन गो आउट देयर एनीवेयर, टॉक टू एनीवन, फिगर आउट समथिंग. मतलब he could have a complementary skill also, but the core skill should be sell. When say कि sell मतलब is marketing, whatever. बेचना आना चाहिए. Yeah. B2C हो, B2B हो, कोई भी हो. ये एक वो पहला बंदा है. तो अगर वो इंसान ये है, let's say मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, तो मुझे अब दूसरा बंदा चाहिए. मैं टेक कंपनी में रह रहा हूँ जिसको टेक समझता हूँ. ये कोर है, मतलब दिस इज द कोर डेफिनेशन ऑफ द कंपनी बिल्डिंग. सो जनरली जो बोलते हैं ना, 2 को फाउंडर होते हैं, राइट, और बहुत सही कॉम्बो बैठता है. एक बंदा वो जिसको बेचना है और एक बंदा वो जिसको टेक समझना है. ये बनता है कोर फाउंडर्स वाला टाइम. अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेरे केस में यू डोंट वांट टू हैव अनदर को फाउंडर, बट यू कैन हैव अ CTO. राइट. सो ही कुड बी अ CXO, है ना. जैसे तू अगर CTO है तो तू एक CMO रख ले, राइट. अगर तू CMO है तो CTO रख ले. बेसिकली फिल अ CXO रोल. सो यू गाइज आर 2 नाउ. तो तुम्हारा एक सॉलिड बेस बन गया है कि तेरे को बेचना आता है, एक को टेक आता है. तो अब जो अगले बंदे आएंगे ना, वो तेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते. ठीक है, दे विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू कि भाई इस बंदे को टेक आता है, इस बंदे को बेचना आता है. नाउ वो इसकी रिस्पांसिबिलिटी है पूरा डिपार्टमेंट. हाँ. सो दिस इज नाउ द 2 डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड हियर. पहला डिपार्टमेंट इज टेक. ये बेसिकली वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है. और दूसरा डिपार्टमेंट बन गया नॉन टेक. आई से नॉन टेक बिकॉज इसमें सब कुछ आ जाता है.
करेक्ट। नॉन टेक इज बेसिकली योर सेल्स और सक्सेस और व्हाट नॉट, सब मार्केटिंग, सपोर्ट, मार्केटिंग, सब कुछ नॉन टेक वाला रोल, विच इज लेड बाय द गाय जो बेचना जानता है। ठीक है। अब नीड ऑफ द नेक्स्ट थिंग, सो बेसिकली क्या होता है, हर प्रोडक्ट में एक फेज आता है जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, ये प्रोडक्ट बिल्डिंग फेज है। उस टाइम पे ये लोग जो हैं, मतलब फर्स्ट हायर इस फेज में होंगे टेक साइड में। हाँ, प्रोडक्ट बनाएंगे वो। डिजाइनर, एक डिजाइनर हो सकता है पहला, और ये इंटर्न भी हो सकता है, भाई कोई हाई फाई बंदा मत रखो, फ्रीलांसर लो, हमने यूआई यूएक्स फ्रीलांस करवाया है। फ्रीलांस करा लो, बट दिस इज बेसिकली द फर्स्ट गाय। मतलब नाउ व्हेन यू कम इनटू द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या चाहिए, डिजाइन चाहिए, टेक्सटिंग चाहिए, तुमको डेवलपर चाहिए, Content। जो कंटेंट चाहिए वो इस साइड में आएगा। कंटेंट राइटिंग। हाँ, कंटेंट राइटिंग वो भी हम इस साइड में लेके आएंगे सब कुछ। ओके। तो हम प्रोडक्ट में कोर लेके चलेंगे, डेवलपर्स, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, 3 बंदे, और जो प्रोडक्ट जो कंटेंट राइटिंग होगी, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वो ये डिसाइड करेंगे। मतलब ये जो लोग हैं, जो टॉप लोग हैं, ये सबसे पहले बताएंगे। दीज आर द पीएम्स इन अ वे। प्रोडक्ट मैनेजर्स यही होते हैं, जो को फाउंडर और सीईओ होता है ना इनिशियली, वही प्रोडक्ट मैनेजर का काम करता है। वही डिसाइड करेगा कि अच्छा यार, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत लिख लिया कि वेबसाइट में क्या लिखा होना चाहिए। अब तो चैट जीपीटी है, तो उससे पूछ लिया कि क्या है। राइट। तो सबसे पहले हायरिंग होती है प्रोडक्ट में। तो पहले 3 से 4 बंदे जो डेवलपर तुमको चाहिए टू स्पीड अप द टेक वाला, प्रोग्रेस वाला, वो सब टेक में हायर होता है पहले, फर्स्ट 3 to 4। अज्यूमिंग कि ये 3 महीने चला, 3 से 6 महीने चला, उस बीच में यहाँ पे चीज़ें हायर होती हैं जो ऑर्गेनिक ग्रो कर सके। कंटेंट अबाउट द सेम स्टफ, कंटेंट चलना स्टार्ट हो गया, यू स्टार्टेड मेकिंग जेनरिक कंटेंट अबाउट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, एसईओ करना स्टार्ट कर दिया आपने। एसईओ स्टार्ट कर दिया। तो ये अगले रोल्स होंगे जो हायर होंगे पैरेलल टू दिस। ओके। तो पहला एक बंदा तुम हो, तुम्हारा एक पैरेलल है जो दूसरा डोमेन संभाल रहा है, उसका प्रोडक्ट का 3-4 लोग हायर हुए, फिर 2 से 3 लोग यहाँ हायर होते हैं इस पार्ट में। सो द फर्स्ट 6 months। कैमरा में उनको दिख नहीं रहा यहाँ, तो कैमरे में आपको बताना पड़ेगा किसके अंडर, मतलब उनको तो दिख नहीं रहा ना। हाँ, कोई नहीं, अपन शॉर्ट लेके दिखा देंगे बाद में, या वैसे कर लेंगे, बट इवेंचुअली सी 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होंगे। हाँ जी, रखो, इस प्लेट हटा दो आप, ये तो अच्छा लग रहा है यार। हाँ, चलेगा, डन। सो जब हम बनाएंगे और एडिटिंग करेंगे, तब हम एक्सप्लेन कर देंगे कि 2 लोग ऐसे चाहिए होते हैं, एक टेक, एक नॉन टेक, और एडिटर के साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, बैठना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, और फिर हायरिंग उस डोमेन के हिसाब से वो बिल्डअप होती है। आई थिंक द फर्स्ट 6 महीने में जब तक अपना प्री सीड करते हो, तब तक आई थिंक अपना पहले 10 बंदे तुम हायर करना शुरू कर दो। आई थिंक तेरे भी 10 बंदे हो गए हैं अब ऑलमोस्ट। 13 हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो 13-14 बंदे के लिए तो पहले 6 से 7 महीने, 8 महीने के बीच में ये पहले 10 लोग आते हैं, और इसी में से वो कोर बंदे निकलते हैं जो अगले लीडर्स बनते हैं। मतलब जो पहला बैच ऑफ हायर्स है, इसी में से एक बंदा निकलेगा जो तेरी जगह इस टीम को लीड करेगा। ओके। इसी में से एक बंदा निकलेगा जो टेक को एज अ बैकअप लीड करेगा, मतलब हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ था। सो देयर इज अ गाय कॉल्ड अनिकेत। हाँ, हमने उसको फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिया फॉर MVP, हाँ, है ना। उसने बनाया, साथ में बैठ के हमने लॉन्च करा 15 अगस्त को। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो बिल्कुल बेसिक था, MVP था, बट हमने बहुत टाइम से 4-5 महीने से कंटेंट बना रहे थे। तो जब वो बढ़ा तो एकदम से 500 यूजर आ गए, सब कुछ सही चलने लगा। देन वी ऑफर्ड हिम कि यार फुल टाइम आ जाओ, ठीक है। और फिर टीम हायर करी लगातार, उसके रेफरेंस से एक और जन आया, फिर 2 लोग अलग से और हायर हुए, फिर ऐसे करके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर करके अभी 6 जने हो गए डेवलपमेंट में। नाइस। और वही लीड कर रहा है अनिकेत। वही है, मतलब जनरली सब जगह सेम, मतलब सेम होता है, थोड़ी जर्नीज अलग अलग होती है। एक जो अच्छी चीज तूने बताई वो है रेफरेंस वाला पार्ट। तो जनरली क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू नो मी, और कल को कहीं कोई पोजीशन खाली है, तो तू मुझे रिकमेंड करेगा कि काम कर भाई, वहां जा। हाँ, बिल्कुल। और दैट्स अ रेफरेंस व्हिच इज अ सॉलिड चेक कि व्हेन आई जॉइन अ कंपनी, आई वांट यू टू बी विद मी इन दैट कंपनी आल्सो। हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, टेक में बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि सब टेक कम्युनिटी स्मॉलर कंपेयर टू लाइक, आपस में वेल नेट है ये, राइट। तो वो एक दूसरे को पुल करते हैं कि भाई देख यहाँ पे सही है, तू आ जा, विल फिगर आउट समथिंग। दैट हैपेंस, इवन आवर हायर्स आर लाइक दैट स्टार्टिंग के। बट ये पहले 10 का फॉर्मूला है कि हाउ जनरली थिंग्स वर्क इन द फर्स्ट 10 पीपल, एंड इन 10 में से ही तुम्हें अपने कोर बंदे मिलते हैं, मतलब द पीपल यू ट्रस्ट, द पीपल हु ट्रस्ट द कंपनी बैक, कि यार इसमें कुछ हो सकता है, दे स्टिक विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि 10 लोग ऐसे हायर करने हैं। पहले समराइज कर दूं तो पहले टेक के लोग हायर करेंगे, 3-4 जो आपके टेक बनाएंगे। साइड बाय साइड आप मार्केटिंग का साइड एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे जो टाइम लगती है, जैसे कंटेंट हो गया, SEO हो गया,
वीडियो एडिटर हो गया जो उसको आएगा, ये बेसिक चीज़ें आ गई आपकी, ये लाइन हो गई। देन आप मार्केटिंग देखोगे, कस्टमर सक्सेस रोल्स, ये सब देखोगे। करेक्ट। तो लेट्स से आई एम अ 20-year-old, यस 20-year-old मतलब थर्ड ईयर कॉलेज में, ठीक है। आई डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, है ना। सो हाउ एम आई सपोज टू फीड दिस पीपल? So when we don't have money, ideally we should not hire बहुत ज़्यादा क्योंकि यार सैलरीज जाएंगी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी करियर की तुम्हारे ऊपर। राइट। When you are in college, I would say don't look at hiring. Go look at finding people who wants to join your journey. ओके मतलब तू co-founders ढूंढ रहे हो, एक बंदा मार्केटिंग का, एक बंदा सेल्स का, एक बंदा प्रोडक्ट का, एक बंदा टेक का, और तुम इंटर्न से काम चला रहे हो। और हम सब ने वो किया है, सबने करा है। हम सब ने वो किया है। मतलब हमने स्टार्टिंग में कभी ऐसे नहीं कि जाते ही सीधा हायरिंग कर दी और एकदम फुल टाइम तो करे, 3 साल तो फुल टाइम करा ही नहीं हमने किसी को। वही मैं बोल रहा हूँ। तो इनिशियली मेरे हिसाब से जब आप कॉलेज में होते हैं ना, आप जुगाड़ू होते हैं। मतलब फॉर मैं एक एग्जांपल दूँ, जब मैं कॉलेज में था तो बन समोसा आता था, तो अगर बन समोसा एक साथ लोगे 15 रुपए का आएगा। हाँ बट अगर समोसा अलग लोगे और बन अलग लोगे तो वो कॉम्बिनेशन खुद से बनाओगे अगर, हाँ तो वो 12 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, कि समोसा ले लिया 8 रुपए का, बन ले लिया 4 रुपए का, टोटल 12 रुपए का बैठ गया, 3 रुपए बच गए। हाँ नाउ दैट 3 रुपीज इनटू द होल हॉस्टल, कि जितने सारे बंदे हैं वो सब यही कर रहे हैं, लेट्स से। सो इवेंचुअली क्या होता है कि तुम रेडीमेड चीज लेना चाहते हो, बनाने की कोशिश करो जब आपके पास नहीं है वो चीज, एंड यू सेव अप अ लॉट ऑफ मनी, यू लर्न इन दैट प्रोसेस ओवरऑल। और वही सेम चीज होती है जब हम पे इसको नहीं आता टेक किसी बंदे को, राइट? तो अपन क्या करते हैं, इंटर्न उठाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसे सिखाते हैं, कम पैसे पड़ते हैं, बट हमारे साथ वो लॉन्ग टर्म बैठता है। वो हेडेक बढ़ जाती है। हेडेक तो बढ़ेगी यार, मतलब या तो पैसा हो या तो हेडेक हो। तो पैसा होगा तो हेडेक नहीं होगी। सो आई वांट टू नो योर स्टोरी। ठीक है, अभी तक हम 4-5 साल से जानते हैं, है ना, पर मैंने आपकी कभी स्टोरी नहीं पूछी। व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड व्हाई पेंशन बॉक्स? आइडिया कहाँ से आया? मतलब मेरा पूछने का इसलिए क्वेश्चन है, मतलब आप क्यूरोसिटी समझो कि नॉर्मली अभी एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है तो वो स्टार्ट क्या करता है, टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट में घुस जाएगा, ठीक है, वो स्टिकर्स बेचने लग जाएगा, पोस्टर्स बेचने लग जाएगा, इससे ऊपर नहीं उठते। हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं देश के लिए पेंशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूंगा? इंटरेस्टिंग, काफी भारी क्वेश्चन है यार। तो मैं कब स्टार्ट किया था पहले तो बताओ आप। सो आई स्टार्टेड ड्यूरिंग द आइडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड। मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे। और तो सबसे पहले एनीडोट बताता हूँ कि हम लोगों को ये लगता है ना कि एक दिन अपन जगेंगे और हमारे पास आइडिया हो, वैसा नहीं होता कि हम सुबह उठे और हम पैशनेट है एक आइडिया के लिए और हम यही करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। You take time to finalize, you do your research, you make up your mind to a particular thing that you want to solve, or you see potential in. Okay. जैसे तुम्हें लगता है यार ये मेरे को करना है, इसमें मुझे लगता है इसमें ग्रोथ है और मैं ये कर सकता हूँ। That's the main 2 things that prints up, right? So 2020 कोविड का टाइम था, बहुत फ्री टाइम था, वर्क 8 साल काम कर चुका था मैं जॉब में। And then one point I realized कि यार I haven't done enough. कौन से ईयर के पास आउट हो आप? मैं 2014 हूँ। 2014 हो आप? मेरे से 10 साल बड़े हो आप। मैं 34 हूँ। शेट, मुझे लगा था आप 28 हो। यार मेरे को सच में लगा था 3-4 साल बड़े हो। नहीं भाई, लगते नहीं हो आप 34 किसी एंगल से नहीं। I'm 34 now, but I started like way back 2014 batch pass out। मतलब I started my engineering in 2010। 2014 मैं 6 साल का था, नहीं 8 साल का था मतलब। नहीं, मेरे को रिसेंटली किसी ने बोला कि क्या है तुम्हारी एज? मैंने कहा 34। 34? अबे 28 का लग रहा है। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट है यार भाई। बट मैंने काम काफी कर लिया था, मैंने 8 साल काम किया था। और फिर उसके बाद ना एक पॉइंट आया लाइफ में जब मेरे को लगा कि यार आई हैवंट डन इनफ। और ये पॉइंट ना किसी की जिंदगी में कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जॉब के टाइम पे आए या बहुत 40 में जाके आए, या लेट्स से कोई 20 साल का लड़का है वो 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में है तब आए। मतलब this point where you feel like you haven't done enough and you want to do something, this can come any point of time. Correct. And when this point comes, then you start figuring out कि मैं कर क्या सकता हूँ, मतलब what do I do? कि स्टिकर बोल सकता हूँ तो स्टिकर बेचूंगा, टी शर्ट बेच सकता हूँ टी शर्ट बेचूंगा, जो whatever I can do I pick that up। तो मेरी लाइफ में जब वो पॉइंट आया कि यार
मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, मतलब मैंने कर तो लिया था थोड़ा बहुत. देन आई रियलाइज कि क्या करना है, व्हाट्स द थिंग दैट आई कैन डू. राइट. उन्होंने बोला ना कि जैसे कॉलेज में कोई बच्चा है, अब वो बड़ी पेंशन के बारे में नहीं सोचेगा या एक्सपोजर नहीं उसके पास. एक्सपोजर नहीं है उसके पास, तो वो सोचेगा जो उसके पास है. मतलब जनरली हम लोग लिमिट कर लेते हैं अपने आप को कि भाई हम दूसरा जो कर रहा है वही करेंगे, है ना. तो हम क्या करते हैं, हम बस देखें आसपास क्या और क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द और अदर प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व फॉर. राइट. तो मैंने अपने आसपास देखा तो आई रियलाइज कि यार आई वाज इन यूएस स्पेस, आई नो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि मैं इसे कर सकता हूँ. मैंने प्रॉपर 6 महीने लगाए हैं इस चीज़ को एनालाइज करके, अपनी सैलरी से पैसे बचा के 6-7 लाख रुपए का फंड बनाने में, कि मैं अगला पूरा साल इसमें मेहनत करूंगा और अगले पूरे साल में मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 6-7 लाख रुपए सेव कर लिए अपने साइड से, लेट्स से. तो व्हेन आई स्टार्ट ऑफ विद द थॉट कि यार ठीक है एक्सप्लोर करते हैं, बट 6 महीने में आई वाज श्योर कि मेरे को ये करना ही है. मतलब करना है, मैं कर सकता हूँ. मेरे पास एक को फाउंडर भी है जो ये ज्वाइन कर लेगा, मैं धीरे धीरे बना लूंगा. एंड देन मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया कि यार पूरा 1 साल में इसमें जान लगाऊंगा. जैसे कोई बंदा अगर 3rd ईयर में, तो भाई 4th ईयर इज कंपेरेटिवली चिल, बहुत चिल है. स्टडी नहीं होती, नहीं प्लेसमेंट से हो रहे होते हैं. हाँ. चौथे साल में समवन पुट देयर हार्ट एंड सोल टू अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, मतलब आई बिलीव अगर तुम अपनी जान लगा के किसी को कर रहे हो सॉल्व, उसमें बनाना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि यार वो चीज़ सॉल्व ना हो. अगर वो होने वाली होगी तो मान लो मार्केट ही खराब है या कुछ ऐसा XYZ है, तो 1 साल में तुम्हें पता चल जाएगा यार कैन आई डू दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. राइट. तो 1 साल के अंदर आई वाज, 1 साल में भी नहीं, आपको 3 महीने में पता लगा. काफी बता रहा हूँ, जैसे डोमेन स्पेसिफिक नहीं जाते कि फिनटेक में 6 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं. विद इन अ ईयर अगर मैं जान लगाऊं किसी चीज में, तो वो सॉल्व क्यों नहीं होगी, हम वो बनेगी क्यों नहीं. हम क्या सोचते हैं यार, मतलब जब शुरू कर रहे हैं 1 महीने का सोचेंगे कि 1 महीने में कंपनी बन जाएगी, 3 महीने में हमारा ये ब्राउन क्लोज हो जाएगा. थोड़ा सा टाइमलाइन बढ़ाओगे ना, 6 महीने से 8 महीने कर ले. मतलब फॉर एग्जांपल 1 महीने में चीजें क्लोज नहीं हो रही, बट 6 महीने में पक्का क्लोज हो जाएंगी. लेट्स से 6 महीने में नहीं हो रही, 1 साल में होगी. तो मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया कि यार 1 साल में आई पुट 5 KPIs कि मेरे 10,000 यूजर होने चाहिए, प्रोडक्ट लाइव होना चाहिए, लाइसेंस आ जाना चाहिए, प्री सीड रेज हो जाना चाहिए. और वो KPIs के हिसाब से आई स्टार्टेड बिल्डिंग समथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्पेस विदाउट एनी आइडिया. मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से पेंशन में शिफ्ट करना, गिविंग योरसेल्फ अ टाइम कि 1 साल दूंगा, 1 साल जान लगाऊंगा इस पर्टिकुलर डोमेन में, और अगर मेरे से होने वाला होगा तो 1 साल में हो जाएगा. दैट वाज द कोर ऑफ इट कि हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट. बढ़िया. मतलब फिर हर साल खत्म होता था और हम बैठते थे और हम देखते थे अगले साल करने का रीजन है हमारे पास कि नहीं है. अगले साल करने का रीजन होता था. स्टार्टिंग करा तो जो फर्स्ट बंदा हायर करा, क्योंकि आप ब्रदर्स हो जिन्होंने स्टार्ट करा. हाँ. तो भाई को कैसे कन्विंस करा? तो वो अलग कहानी है. तो उसको ना कनाडा जाने का ऑफर आया हुआ था. हाँ. ऐसे 2 साल छोटा है. तो उसका मैनेजर उसे कनाडा भेज रहा था कि वहाँ चला जा, सेटल हो जा. एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई व्हाई डोंट यू जॉइन मी, मतलब इसको बनाते हैं. और उसकी उस टाइम पे सैलरी थी 13 लाख रुपए बेस, मतलब वही साल का CTC. अच्छा, 13 लाख रुपए का सैलरी था उसका. तो उसने बोला तू मुझे मेरी सैलरी दे दे, मैं ज्वाइन कर लूँगा. ठीक है. हाँ. तो उसने मुझे बोला कि यार अगर तू 25 लाख रुपए रेस कर लेगा ना, हाँ, तो मैं रिजाइन कर दूंगा. तो वो उसकी शर्त थी कि उसे देखना था कि भाई तू आइडिया पैशनेट है, कोई और डाल रहा है तेरे में पैसे. तो उसने बोला कि 25 लाख अगर तू रेस कर लेगा. तो मैंने उठाया, अपने सारे दोस्तों को फोन मिलाया, 25 लाख की जुगाड़ हो गई. उन्होंने कमिट दे दिया कि चलो 5-5 लाख रुपए 5 दोस्त दे देंगे, 25 लाख हो गए. ओके. जब मैं उसके पास गया उसने चेंज कर दिया, 50 लाख पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो तू दोस्तों से ही लिया है ना यार. हाँ. तो उसने चेंज किया 50 पे कि अगर तूने 50 कर दिया आई रिजाइन. सेम टाइम पे आई स्टार्टेड पिचिंग टू VCs आल्सो. जैसे एक्सेल पार्टनर्स का एटम आ गया था, एटम करके सुबह मेल आया मेरे को उनसे. हाँ, उसका कुछ तो न्यूज़लेटर चलता रहता है. चिराटे वेंचर्स का सोने का आया था उस टाइम पे. ओके. 100x बहुत एक्टिव था. तो आई वाज पिचिंग टू 5 या 6 VCs. 100x तो बना ही होगा तब उस टाइम पे. हाँ, मतलब आई थिंक नहीं 2 साल हो गए थे 100x को. क्लास 6 में थे हम, तो हमसे पहले 5 क्लास आ गई थी. ओके. ऐसा मतलब हर साल वो 2 क्लासेस करते थे, मतलब इन्वेस्टमेंट्स करते थे 2 बैचेस में. तो 100x में थोड़े एडवांस लेवल पे बातें चल रही थी. 2-3 बार हम उनसे मिल चुके थे. तो मैंने उनको ये बात बोली कि देखो 25 लाख आ गए, उसमें से एक चेक कू के फाउंडर का भी है जो अपर में थे,
अभी कू बंद हो गया, बट उनसे पहले कपर में ऑल्सो यूज्ड टू एंजल मनी इन अ वे. सो ही पुट 10,000 सेइंग दैट कि जो भी रेस कर रहे हैं मेरा 10 लाख लेके चल, ऐसा. अच्छा. तो पहला 25 लाख में मैंने जब उनको ये बात बताई, उनको बिलीव था पहले से कि हाँ कर सकते हैं कुछ. उन्होंने बोला ठीक है मिलो. तो आप उनसे कैसे मिले? कोल्ड ईमेल. कोई रीच नहीं. आई नो नो वन इन द इन्वेस्टमेंट स्पेस. कोई वीसी, कोई पार्टनर, किसी को नहीं जानता था. आई स्टार्टेड पिचिंग रैंडम, मतलब लिंक्डइन पे ढूंढा 5. तो माय स्ट्रेटेजी वाज कि 5 लोग को पिच करो, देखो उनका रिस्पॉन्स क्या है, और अगला जो पिच होगा वो मैं थोड़ा ट्वीक करूंगा, एंड आई विल पिच इट नेक्स्ट अगले 5 लोगों को दोबारा. बट आई थिंक तो पहले 5 ईमेल्स में से मेरे को 4 मीटिंग्स मिली थी और पहला चेक मिला. सच में भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा कन्वर्जन? 80% कन्वर्जन रेट. कन्वर्जन नहीं है, मीटिंग्स कन्वर्जन नहीं है, और 20% कन्वर्जन. 5 ईमेल्स, 4 मीटिंग्स, एक क्लोजर. डैम. लोग 100 को अप्रोच करते हैं. मैंने 3 साल में 150 से ऊपर इन्वेस्टर से रिजेक्शन खाया है. नहीं, मैंने ओवरऑल बहुत खा लिए, बट पहले वाले में मैंने 100x गॉट कन्वर्टेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ पिचिंग. एंड उसके बाद सीड करने में मेरे को कम से कम में तो 200 रिजेक्शंस लगे मिनिमम. मतलब प्री सीड में मेरे को शायद 10 या 12 रिजेक्शन लगे, बट सीड करने में 200 से ज़्यादा. और मैं हमारी स्टोरी बताऊँ इस बार की. तो लाइक हमने ऐसे ही करा था, लाइक यू सेड, मेरे पास 6 महीने का अभी भी ना रनवे पड़ा हुआ है. हाँ. इन द वर्स्ट केस मैंने वो फर्स्ट ब्रांड से इतना निकाल के सेव कर रखा था कि मैं 6 महीने, और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में इतना है कि मैं 1 साल तक खींच लूंगा उसको. ठीक है, मतलब मैं ही नहीं, मैं पूरी फैमिली को खींच लूंगा. ठीक है. उसके बाद हमने पहले तो है ना, हमसे बहुत वो हो रहा था, कहते हैं ना, दुख हो रहा था कि भाई एनिमल जेता को बंद करने का अनाउंसमेंट करने में भी झिझक हो रही थी. 6 महीने तो मेरे को उसमें निकल गए बताते हुए कि बंद कर रहा हूँ 4 साल चला के. हमने एक लिंक्डइन पोस्ट डाली, बिल्कुल लिख के, नो चैट जीपीटी, वायरल हो गई. कहा भाई बहुत सही, मतलब पहली पोस्ट वायरल हुई थी उस साल के अंदर, है ना. देन उसको देख के है ना, जो हमारे करंट इन्वेस्टर है उनका मैसेज आता है कि हमारे, इफ यू आर क्विटिंग, आई हैव सीन यू फ्रॉम 2-3 years, मेरी एक सेकंड कंपनी है वो चला लो, जॉइन एज ए CEO. मैंने कहा मैम ये तो नहीं कर सकता, बट आई हैव एन आइडिया जो इससे बढ़ा जाएगा. मैंने कहा आ जाओ. फर्स्ट मीटिंग 50 लाख तक क्लोज. मैं वाज टेलिंग माय वाइफ कि अगर मेरे पे फंड्स होते, मतलब ऑब्वियसली फाउंडर के पास पैसा ऐसा होता नहीं है इनिशियल स्टेज में, कम से कम अगर मेरे पास फंड्स होते तो आई वुड डेफिनेटली बेट ऑन यू, क्योंकि मेरे को पता है कि तूने एनीमे देवता में भी अपनी जान डाली थी और इसमें भी अपनी जान डाल रहा है. तो मेरे को था कि यार रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, बट बंदा सॉर्टेड है. तो इन केस अगर मेरे पे फंड्स होते हैं, मुझे रिकमेंडेशन होता है कि यार मैं 5 लाख 10 लाख कहीं डाल सकता हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली बेट ऑन यू एनी टाइम. कर दो अभी थोड़ा और रेस कर. बट पैसा तो आए भाई. बट पता है, मैं सबको बोलता हूँ ना, ये चीज हमारी फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट इन्वेस्टर क्लोज, वो यकीन ही नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा. बट वो देखते नहीं है कि ना, उससे पहले 3 साल में इतने इन्वेस्टर को पिच करा है, तब वो आया. हाँ, वो 3 साल में उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये कहीं जा नहीं रहा. समर हैव सीन यू यार. पता है क्या होता है, कई बार लोग आपकी मेहनत भी देखते हैं कि चल आइडिया वो वाला कर रहा था, नहीं कर रहा था, बोलो यार ये बंदा शिद्दत से लगा हुआ था, तो जो अगली बार जब ये चीज़ कुछ करेगा तब अच्छे से निपटाएगा. राइट. वो मैटर करता है, वो चीज़ है. तो अगर आप पेंशन बॉक्स नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर दे? अगर मैं पेंशन बॉक्स नहीं कर रहा होता तो शायद मैं कुछ, मैंने सोचा नहीं यार. पता है, मतलब एक बार आप एक चीज़ सोच लेते हो ना, फिर उसमें घुस जाते हो, आप कभी सेकंड थॉट्स लेके नहीं आते. मतलब मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा. मैंने सोचा ना, जैसे लाइक अगर मेरे को बोलता कि मैं स्टार्टअप फाउंडर नहीं होता, तो मैं प्रोबेबली साइंटिस्ट होता है. अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो प्रॉब्ली वापस लंदन चला जाता. अपने पुराने बॉस को बोलता कि भाई प्लीज रख लो माई बाप. तो लंदन चला जाता और वहाँ जाके अपना काम कर रहा था. शादी वादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे. तो ओके, आई थिंक आई लेफ्ट अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ ऑलरेडी और अ गुड करियर ग्रोथ टू स्टार्ट दिस. तो अगर वो नहीं कर रहा होता तो उसी ट्रेजेक्टरी में वापस होता, MBA कर लिया होता, वन ऑफ द कंसल्टेंट बन गया होता, जो ज्ञान देते हैं दूसरों को. देखो आई थिंक शुक्र है नहीं बना, बट फिर भी मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर वो नहीं हुआ होता तो वो क्या हुआ था इन दैट सेंस. अच्छा, तो इफ़ यू हैड टू डिफाइन योर स्टार्टअप इन 1 लाइन, ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे अनजॉब को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं, अनजॉब एक वो अनएम्प्लॉयड बंदा है, ठीक है, जो अपनी सोसाइटी में सब कुछ जानता है कि अच्छा नहीं चाहिए यहाँ से, अरे प्लम्बर चाहिए मैं लेके आता हूँ ना,
वैसा वाला होता है ना एक। हाँ। तो वो है जॉब कि मैं बेसिकली लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। आप पेंशन बॉक्स को अगर एक किसी से डिफाइन करना चाहते हैं एक लाइन में, एक बंदे से, मतलब एक कैरेक्टर से, हाँ। नाइस यार। आई थिंक बागवान देखी है? बागवान नहीं देखी, जिसमें अमिताभ बच्चन होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं। तो चलो रेफरेंस बॉलीवुड में बाकी लोग के लिए रेफरेंस है। ओके। सो बेसिकली क्या होता है, इंडिया में एक परिवार होता है, उसके 2 बच्चे या 5 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं, और उस पूरी मूवी में ना एक सलमान खान का कैरेक्टर होता है। ओके। जो बंदा अडॉप्ट करता है, वो उसकी औलाद नहीं होती, बट वो किसी अडॉप्शन होती है किसी औलाद कि भाई सलमान खान अडॉप्टेड औलाद है। अच्छा। जब वो बूढ़ा होता है ना बंदा, तो उसके जो खुद के बच्चे होते हैं वो उसका साथ नहीं देते। ओके। बट जो अडॉप्टेड सन होता है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, हाँ। वो उसके साथ रहता है। अच्छा। ठीक है, अब रेफरेंस ये है, पेंशन बॉक्स उस अडॉप्टेड चाइल्ड की तरह है कि जब आप बूढ़े और उस बच्चे में आप इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, बड़ा बनाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वो पेंशन बॉक्स का जो सेविंग्स है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, हाँ। आपका सहारा बनेगा। नाइस, काफी अच्छा एग्जांपल है। पहले मुझे डार्क क्यों जा रही है, बट ठीक है, काफी बढ़िया एग्जांपल है। यू बिलीव कि आप सब कुछ कर लोगे, हाँ, बट उसके बाद जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, तो आपका जो अडॉप्टेड चाइल्ड था, अडॉप्टेड सन, अडॉप्टेड डॉटर, पेंशन बॉक्स जो था, जिसमें हमने पैसा डाला, उसे ग्रो किया, बाद में जाके वही आपका सहारा बनेगा। एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ पेंशन बॉक्स इन अ रियल लाइफ सिनेरियो। We help you save for a long term, the rainy day. When you are old, that money comes back to you and help you save more. ऐसा। तो बागवान का सलमान खान इज बेसिकली पेंशन बॉक्स, एंड बागवान का अमिताभ बच्चन इज बेसिकली यू। और क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो अडॉप्टेड चाइल्ड तुम्हारा साथ देगा, जो पेंशन बॉक्स। राइट। खा लो, आपका भी ठंडा हो भाई जाएगा। वो बड़ा डिफिकल्ट था भाई, मतलब तू बॉलीवुड क्यों नहीं देखता यार? बागवान तो सबने मेरे को नहीं, मैंने पूरा टाइम तो एनिमे देखा है कॉलेज के टाइम पे, मैंने बॉलीवुड छुआ भी नहीं। मेरे को शाहरुख खान कौन है 10th में पता चला था, समझ 2018 वायरल होना नहीं होता। आई हैव नो आइडिया, मेरे को बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग। मतलब समझ रहे हो, पहले हमारे आपके पास है ना बॉलीवुड एक ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं थे दादा, हमारे पास ऑप्शन है। हमारी जनरेशन लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, एनिमे, कोरियन, चाइनीज, बहुत ऑप्शन है। द एंटायर ओटीटी इज ओपन। राइट। सबकी स्पेसिफिक नीश हो गई है अब तो। मेरे टाइम पे तो फैमिली में ना माँ बाप, वो टीवी पे आ रही थी, सेट मैक्स पे आ रही है, किसी पे आ रही है, तो घर वाले सब देख रहे हैं, तो माँ बाप तो बहुत ज्यादा देखते थे भाई। पापा अपने पापा से पूछ रहे हैं कि बागवान मूवी देखी है कि नहीं, बोले अरे पागल है क्या, वो तेरे पे डाउट करेंगे कि तू उनका सहारा नहीं बनने वाला है। अच्छा बताओ, हाउ डिड इट फील व्हेन यू रेज फंड्स फ्रॉम Zerodha? Zerodha is a big name. It is. So let me tell you, मतलब the journey how did we raise from Zerodha. So after we raised from 100x, उसमें 4-5 लोग आए Zerodha से, सबने देखा, पूछा, बात की, सब कुछ। And that time they had this thought कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा, तुम कैसे कर पाओगे। तो the meeting was more exploratory कि भाई क्या चल रहा है, बताओ। जानना चाहते थे क्या कर रहे हो। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद वी गॉट कनेक्टेड अगेन ओवर ईमेल, एंड दे वर लाइक 2 साल हो गए, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम पेंशन स्पेस में डूबे क्यों नहीं अभी तक, मतलब कर क्या रहे हो तुम एग्जैक्टली? सो वी शोड देम द एंटायर थिंग, हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। आई थिंक आई मेट सोम ऑन फ्राइडे। I got a message from him saying that, are you free on Monday? Let's have a call with Nitin. We had a call with Nitin on Monday, and by Wednesday, we got a confirmation from them saying that we'd love to invest in your seed round. That time we were raising our seed round. But you might remember, हम एक शो करके आए थे Amazon Prime पे, उसमें कुणाल सब लोग थे ना, तो उन्होंने 2 करोड़ का कमिट दिया था उस टाइम। राइट। तो 2 करोड़ वहां से आने वाले थे, एक और वीसी था, उससे 3 करोड़ आने वाले थे, तो हम 5 करोड़ का राउंड कर रहे थे, मतलब हम पे कमिट थे। ओके। बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट, मतलब फ्रॉम द शो वाला एंगल जनरली होता है, सबको पता है, शार्क टैंक या कहीं से भी शो में कमिट वर्सेस रियल कमिट्स में बहुत फर्क होता है। करेक्ट है। तो दैट हैपेंड विद अस। बाय द टाइम Zerodha ऑलरेडी केम इन विद अ फुल बिलीव कि वी वांट टू सॉल्व दिस विद यू। आप 5 कर रहे हो रेस, विल हैप्पी टू कवर द एंटायर 5, एंड दैट्स हाउ वी गॉट अ Zerodha on board
एज ऑन पेंशन बॉक्स एज अ मतलब इन्वेस्टर इन अ सीड राउंड। तो 5 CR रेस करा आपने, 5 CR उनसे रेस किया। बहुत सही। तो एक बात बताओ, क्योंकि वो भी और वो फिनटेक है। क्वेश्चन जो तूने पूछा कि कैसा लगता है, हाँ। क्योंकि हम बहुत क्लोजली काम करते हैं टीम के साथ। सी ज़रूदा आउटसाइड बाहर से जैसा हम सबको लगता है कि ट्रस्टेड नेम है, वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद देम यू विल बिलीव मोर इन देम एंड देयर वैल्यूज ऑल टुगेदर। सो हम न्यूज़ में जो पढ़ते हैं वो तो हमें अच्छा लगता ही है, बट जब आप उनके साथ काम करोगे, मतलब उनकी टीम के साथ, मैं ये बोला नितिन के साथ ही काम करोगे, उनकी टीम में उनकी पूरी कोर टीम है, व्हेनेवर यू वर्क विद एनी, यू मीट एनी वन ऑफ देम, be it Dinesh, be it Som or Nilesh, anyone on that part, or now lot of vocal about on LinkedIn, you will believe more in the team and the company once you start working and knowing them in person as well. तो मेरे हिसाब से it's a great fit. मतलब we want to build for a long term. They are there for the long term. There are good team values. We believe in the similar values. तो मेरे को तो बहुत सही लगता है कि यार we are with a partner who can believe in us. नॉट न जस्ट कि हमें एग्जिट चाहिए 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो मुझे तो काफ़ी सही लगता है यार वी कैन ओनली फोकस ऑन द सेल्स, नाउ वी फोकस ऑन सेल्स एंड प्रोडक्ट विदाउट हैव टू वरी अबाउट कि यार मुझे हर बार रेस करने जाना पड़ेगा, उसके अलग KPI सेट होंगे, अलग चीज़ें बिल्डअप होंगी, बिकॉज यू हैव अ बैकर एट योर बैक कि यार इफ यू आर डूइंग गुड दे विल बैक यू। प्लस एक ट्रस्ट भी पता चल गया पूरे मार्केट में कि नाउ पेंशन बॉक्स इज विद इन वीक और 2, मतलब हो सकता है जब हम ये पोस्ट करें उसके बाद या उससे पहले ज़रूदा का अनाउंसमेंट आ जाएगा। 1.5 साल से अभी तक हमने अनाउंसमेंट नहीं किया क्योंकि हम बना ही रहे हैं चीज़ें बहुत सारी उनके साथ भी। ओके। तो वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लाइक ज़ेरोदा इज अ बिगर फिनटेक कंपनी एंड दे प्रोबेबली हैव ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, उनकी नेटवर्क इतनी है कि दे कैन कॉपी पेंशन बॉक्स इन लाइक मिनट्स, ठीक है। तो जेन्युइन क्वेश्चन कि आपने जब रेस करा या एक बड़े डिजाइन को अप्रोच करा, ठीक है, मतलब मुझे इसका आंसर पता है, बट इट्स फॉर दोज पीपल जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप बना रहे हैं। तो डिड यू थिंक कि यार ये तो बड़ी कंपनी है, हमारा आइडिया इतना यूनिक है कि ये तुरंत कॉपी कर लेगी, मतलब इसको 1 महीना में लगेगा बनाने में? सो पता है क्या, मतलब बहुत से लोग ये नहीं देखते हैं, सो आइडिया यूनिक वैसे होते नहीं है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेंशन 2000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। मैंने नहीं बनाया, रोमन्स ने बनाया था, लेट्स से। एक तो पेंशन कॉपी करने के लिए कुछ नहीं है, ग्लोबली सबको पता था पेंशन कैसे है, टेक लाना है उसके अंदर। बिल्कुल। वन थिंग पीपल कैन नॉट कॉपी और कैन नॉट रीबिल्ड इज द पीपल हु आर बिल्डिंग इट। जैसे अनजॉब इज 90% नॉट देयर इफ यू आर नॉट देयर। करेक्ट। हाँ, मतलब इट्स अ पैशन व्हिच ड्राइव्स द आइडिया टू द एग्जीक्यूशन। मतलब उस बंदे, तभी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं छोटे स्टार्टअप्स में, बिकॉज दे वांट द टीम, द कोर टीम टू बी देयर टू एग्जीक्यूट इट। आइडिया है पेंशन का, बट एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो उसके लिए पैशनेट होगा। अनजॉब you will execute it, passion I'll execute it, right, in a way, but they will always copy the idea कि मैं प्लेटफॉर्म कॉपी कर लेता हूँ। they will never copy the passionate people behind it कि ते को नहीं उठा सकते। मतलब कल को अनजॉब की जगह एक और आ गया, let's say ए जॉब, okay, और whatever, I don't want to go the next word, but ठीक है, ए जॉब आ गया, ठीक है, हाँ, ए जॉब आया, अब वो बनाना तेरे कॉपी करना चालू करेगा, तेरा प्लेटफॉर्म सब कुछ कॉपी करेगा, ए को नहीं करेगा ना भाई। जो आइडिया उसको ड्राइव कर रहा है, आइडिया कर सकता है, बट द पीपल हु आर एग्जीक्यूशन ड्रिवन, दे कांट कॉपी देम। हाउ वुड यू फाइंड पीपल हु आर एज पैशनेट एज यू टू ड्राइव दैट आइडिया? ऐसे तो हर कोई हर चीज कर सकता है, बट तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा भाई उस चीज को लेकर। ओके। तो आइडिया कॉपी करने के लिए तुम्हारा भी कल को कोई कॉपी करेगा, एंड दे विल डू इट व्हेन पीपल फील लाइक यार ये अच्छा चल रहा है, बट वो जनरली सक्सेसफुल तब नहीं हो पाता जब उसके पीछे वो पैशनेट बंदा नहीं होता कि इसको मेरे को करना है नो मैटर व्हाट। सो लेट्स से अभी आप अनाउंस कर दोगे कि ज़ेरोदा इज नाउ बैकिंग पेंशन बॉक्स, तो कहीं ना कहीं एक और बंदे को चुनोगे कि यार ये एक ट्रेंड होता है कि अगर एक चीज ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गई तो मैं उसको वापस करूंगा, तो हो चुका है वो, एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा सेम मार्केट में। ऑलरेडी आ भी गया होगा आपके मार्केट में। सो हमारे मार्केट में एक आया, 5 करोड़ खर्च किए और चला गया, विदाउट पीपल इवन नोइंग इट कि कोई आया था। ओके। सो एक HDFC लाइफ ने एक ऐप निकाला, रिटायर 100, कॉपी ऑफ पेंशन बॉक्स। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट अगेन आई विल डू इट। हाँ, उनको पैसे दिए 5 करोड़ रुपए, उन्होंने 1 साल में 100 लोगों की टीम बनाई, एक नया ऑफिस लिया, 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और जब बोर्ड आया HDFC लाइफ का उनसे पूछने कि भाई कितने आए, रिजल्ट्स क्या है, हाउ मच रेवेन्यू, आई थिंक सर अभी तो प्री रेवेन्यू है, मैंने कुछ कर ही नहीं रहा। HDFC बोर्ड ने रिटायर 100 को शट डाउन कर दिया। पीपल जो उसको चला रहे थे वो अलग अलग जगह जा चुके हैं। 1 साल में एक कंपनी आई, 5 करोड़ बर्न किया, चली भी गई,
और हम अभी भी वही हैं बनाते हुए। तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो अभी ऑलरेडी हो चुका है। द ओनली डिफरेंस इज कि अनजॉब के पीछे अगर तू नहीं है हाँ और पेंशन बॉक्स के पीछे अगर मैं नहीं हूँ एंड समवन वांट्स टू जस्ट कॉपी विदाउट गोइंग डीपर इन अ पैशन ड्रिवन साइड, राइट। दे वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। चलो HDFC इज अ बिग नेम एंड उनका मैं मानता भी हूँ, जितना बड़ा आपका कॉर्पोरेट हो जाता है ना, जितना बड़ा आपकी कंपनी हो जाती है उतना ज़्यादा रिजिड हो जाते हो। वहाँ पे क्रिएटिविटी बूम ही नहीं करती। जैसे स्टार्टअप को माना जाता है स्पीड के लिए कि मतलब इमीडिएट काम हो रहा है, अगर हमें आइडिया है ना वो उस दिन में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया उसका, हो गया ठीक है। वो प्लान बना, एक मीटिंग हुई, अगले दिन से स्टार्ट, एक हफ्ते में रेडी, चला पुश कर देंगे, ऐप में 2 दिन में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैंने क्योंकि B2B क्लाइंट्स में भी वर्क करा, आपको पता है ना, तो 3-3 महीने तो सोचेंगे, परमिशन लगेगी, सोचेंगे पहले पूरी हायरार्की को कन्विंस करो, ठीक है। जब तक आप ऊपर मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचोगे तब तक पूरा चेंज हो चुका होगा, देन दे विल से कि यार ये जम नहीं रहा। तो उसके बाद लीगल में फंसेगा, उसका लीगल में फंसेगा, फिर सप्लाई चेन में फंसेगा। तब तक स्टार्टअप कहीं और मूव कर चुका होगा कि भाई तू एक काम कर, तू करता रहे, मैं अपना कुछ और देख लेता हूँ। बट अगेन ये होगा फ्यूचर में, और भी लोग आएंगे स्पेस में, बट आवर स्पेस इज बिग इनफ, सो आवर मोटिव वाज नेवर कि कोई और ना आए। आओ यार, तुमको लगता है आओ, सही तरीके से बिल्ड करो, और टाइम कंज्यूमिंग है, 8 साल से कम नहीं लगेंगे इस चीज़ को बनाने में। पता है जब 2 कॉम्पिटिटर्स या 2 कंपनी सेम चीज़ के लिए लड़ती है ना, जीतता कस्टमर है। अच्छी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा, लेट्स से कोलगेट है एंड क्लोजअप है, दोनों अपनी मार्केटिंग कर जा रहे हैं, फायदा किसका हुआ? जो ब्रश नहीं करता, अब वो ब्रश करेगा, सही बात है। कोई ना कोई तो पकड़ेगा उसको। मतलब हमारे केस में ऐसा नहीं, कंपटीशन नहीं है। HDFC पेंशन, ICICI पेंशन और दीज बिग बैंक्स हैव वर्टिकल्स हु फोकस ऑन पेंशन, तो हम सीधा उनसे भिड़ते हैं। मतलब स्टार्टअप में कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब नहीं कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। वी आर जस्ट हाइडिंग डायरेक्टली टू अ बैंक। मतलब शार्क से भिड़ रहे हो तुम सीधा जाके कि भाई तुम मेरा कंपटीशन हो। हमारे केस में भी ऐसा ही है। हाँ, तो कंपटीशन हमेशा होगा, ऐसा कभी नहीं होता कि कंपटीशन नहीं होता। हमारे इंडिया के अंदर इतना कोई वोकल कंपटीशन में कोई दिखा नहीं, स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है ना कि हम 5% मार्जिन लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने 1000 रुपीज़ की वीडियो एडिट करवाई किसी से हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें 50 रुपये मारा होगा, जिसमें से मैं 2.6% मतलब 25 रुपये 26 रुपये में दे दूंगा उसको, रिजर्व पे को, गेटवे के, तो मेरे पास बचेंगे 24 रुपये। तो 1000 रुपये में 24 रुपये कमा रहा हूँ। अब मेरे को अपनी 12-13 लोगों की टीम को सस्टेन करने के लिए इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन को सस्टेन करने के लिए वो सोचेगा भी नहीं आने में। हाँ, नहीं कर सकता भाई। तो मेरी कॉम्पिटिशन सीधा वो $1 बिलियन कंपनीज ही हैं जो जिनका रेवेन्यू ऑलरेडी $300-400 मिलियन पहुंच चुका है। इन बिटवीन, हाँ, बीच में कोई टिक ही नहीं रहा, या तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जा रहा है। जैसे रेजर पे का एग्जांपल ले लो, कोई पेमेंट गेटवे इतना पुराना है रेजर पे, यार 1 लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन करता है वो, अब इतना ऊपर पहुंच चुका है कि बीच में कोई नया प्लेयर आ नहीं सकता। वो ऐसे बिग वंस कैन कम, ऐसा। हाँ, तो इनको बीच में सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो, बीच वाले नहीं सस्टेन करते। अब तो वैसे पेयू और मतलब वैसे बड़े वाले आते हैं। हाँ, सीधा जिनके बैकिंग होती है ना, कि सीधा 1000 करोड़ डाल सकते हैं मार्केट में। करेक्ट। बट होगा यार, जब अनाउंसमेंट होगा, चीज़ों को लगेगी, लोगों को लगेगा बहुत आसान है बनाना। बट जब लोग आते हैं बनाने, जब लोगों को लगता है कि बना सकते हैं, तब उनको पता चलता है यार ये एक्चुअल में टफ है, चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर पैशन नहीं है ना, तो हम लंबा टिक ही नहीं पाओगे। अच्छा, एक बात बताओ, हाउ इज नितिन कामत इन पर्सन? बिकॉज हमने निखिल कामत को तो बहुत देखा है, पॉडकास्ट पे देखा है, he comes in a lot of controversies, news, LinkedIn पे भी पॉपुलर है। नितिन कामत ऑन द अदर साइड इज समवन हु इज रिमेनिंग साइलेंट, ठीक है। वो ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, फाइनेंस गाय। तो हाउ इज ही इन पर्सन? सी ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। आई डोंट नो हिम पर्सनली। आई मेट हिम आई थिंक थ्राइस और 4 बार। वन फॉर जब हम प्रेजेंट कर रहे थे पेंशन बॉक्स, जब हम पिच कर रहे थे तब। तो सी जितना मैंने उनकी टीम और उनसे मिलके जाना है, व्हाट आई फील इज एग्जीक्यूशन वाला गाय। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बस सर झुकाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। उन्हें दुनिया से इतना मतलब नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। उन्हें काम करना है एंड दे वांट टू डू दैट एवरी डे। सो आवर ऑफिस एंड ज़रूरत ऑफिस इज वेरी नियर बाय। ओके, तो वी नो कि भाई दैट पर्सन इज देयर इन ऑफिस आफ्टर डूइंग सो मच। वो बंदा अभी भी ऑफिस में है, इज डूइंग डे टू डे वाला रोल, ऑपरेशंस, हैवी एवरीथिंग। सो ही इज अ, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, इज अ वेरी प्योर एग्जीक्यूशन गाय। He wants to focus on that. Limelight comes, doesn't come. That's not the key factor for him. Right. कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा. And I think overall is a very nice guy. मतलब
हिज क्वेश्चन इज टू द पॉइंट कि ये कैसे होगा, कैसे होती है, क्या है, और यू वांट समवन लाइक हिम इन योर फ्रेंड सर्कल. यू वांट दैट कि भाई ऐसा कोई होना चाहिए तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में who's like execution level, keep asking you a couple of questions on the part. तो it doesn't feel like कि बहुत, मतलब जब मैं उनसे मिला तो मुझे समझा था यार यू आर मीटिंग अ बिलियनेयर. होता है ना, कुछ लोग दिखाते हैं कि दे आर बिलियनेयर, राइट. कुछ लोग won't make you feel like you are not equal, but he is the one who will feel like यार हम सब साथ में ही है. जैसे फॉर एग्जांपल I used to use stickers on my things. हाँ. तो लगा यार स्टिकर है, हाँ स्टिकर, नाइस आइडिया. क्योंकि इंस्टेड ऑफ पुटिंग द होल प्रिंट ऑफ द टी-शर्ट पूरी प्रिंट करने से अच्छा है कपड़े पे सीधा स्टिकर लगा लो, खत्म. सो ही इज वेरी फ्रेंडली इन अ वे, एंड आई फील लाइक कि पीपल शुड नॉट जज बाय के न्यूज़ में क्या छप रहा है. वंस यू गेट टू नो, जैसे मैं तेरे से काम करता हूँ, तूने मेरे को देखा है, मैंने तेरे को देखा है, तो तुझे पता है मैं कैसा बंदा हूँ, मुझे पता है तू कैसा बंदा है. जब मैं तेरे को जान रहा हूँ इन द प्रोसेस ऑफ इट, आई थिंक इट्स प्रीटी चिल गाय. इंटरेस्टिंग है, मतलब जब तुम बात करोगे, मिलोगे, तब तुम्हें और पता चलेगा. मिलना बढ़िया लगता है. हाँ क्यों नहीं, मिलो मिलो. आऊँगा मैं बैंगलोर. मेरी लिस्ट में कपल ऑफ पीपल जो पेंशन बॉक्स ज्वाइन करते हैं, दे डू आस्क कि हम कामत से कब मिलेंगे या कामत ब्रदर्स से कब मिलेंगे. मैंने कहा तुम यार काम करने आए भाई, तुम्हें मिलवाना कि शुड आई ऐड दिस इन ऑफर लेटर कि इंसेंटिव में एक और होगा कि अब मीटिंग में फोटो निकलवाना इज द इंसेंटिव फॉर यू. शुड आई ऐड दैट? या और ऐसा कभी हुआ है रैंडमली ऑफिस आ गए हो? नहीं, ऐसा नहीं होता जब भी. मतलब वी मेट के हो गए या फिर कोई भी, मतलब आई थिंक इस डे इज मोर प्लान्ड. मतलब इवन दो ही डजंट मेक यू फील लाइक ही इज अ बिलियनेयर, बट रियलिटी में ही इज अ बिलियनेयर एंड ही हैज लॉट ऑफ स्टफ टू डू. प्लस ही इज अ फैमिली गाय. तो आई कैन ओनली अज्यूम कि कितना सारी चीज़ों के साथ तुम फैमिली मैनेज कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो कितना टफ होगा. Zerodha is not just a startup, it's a पूरा empire है वो. हाँ, प्लस यू हैव a child as well, he's married, he's into fitness as well. तो मुझे लगता है उसमें ऑलरेडी इतना टाइम होता ही नहीं होगा कि भाई तुम इतना रैंडम चीज़ें कर रहे हो. योर डे माइट बी प्लान्ड ऑलरेडी कि विच डे व्हाट्स हैपनिंग इज ऑलरेडी प्लान्ड फॉर यू इन दैट पर्टिकुलर सेंस. आप खाओ ना, ठंडा हो जाएगा. यार हो गया यार मेरा. आई थिंक कुछ और खाना है, मंगाने? नहीं, मेरा तो हो गया. क्योंकि जैसे मैं खाऊंगा एकदम आवाज़ करने वाला है, क्रंची वाला लगेगा. वो सॉस डाल लो. तो अब लेट्स से यू आर इन अ प्रोडक्ट, लेट्स से इन अ केस कि आप, मैं फॉर द ऑडियंस पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपने को स्टार्ट करा ना, पहले तो समझ लो, ऑडियंस को भी बता देता हूँ मैं अपनी साइड से भी, फंडिंग के पीछे मत भागना ना. पहले ट्रैक्शन लाना, रेवेन्यू लाने का ट्राई करना, जितना स्केल खुद के दम पे कर पाओ. फंडिंग इज द लास्ट रिजॉर्ट ना. बट इन केस इफ़ यू वांट फंडिंग है ना, और आपको पता है कि आपको चाहिए ही होगा टीम को रखने के लिए या कुछ भी मार्केट में घुसने के लिए, मे बी आपकी कुछ सिचुएशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो इफ़ समवन वांट्स टू रेज फंड्स, ठीक है, लेट्स से 20 ईयर ओल्ड है और 25 ईयर ओल्ड है, डजंट मैटर, 20 पे टारगेट करते हैं, है ना, उसको फंड रेज करना है, तो कैसे करें? ही हैज़ नो बैकग्राउंड, नो फाउंडर एक्सपीरियंस, नथिंग, ठीक है? ओके, सो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है. आई एम अज्यूमिंग कि उसने पहला पार्ट कर लिया है, जिसे मैं बोलूँगा होमवर्क. ओके, कर लिया है, अब वो रीच कर रहा है. तो सेकेंड पार्ट इज द रीच और लेट्स से द पिच, बट फर्स्ट पार्ट इज द होमवर्क. ठीक है, तो पहले पार्ट होमवर्क जब मैं बोलता हूँ, उसका मतलब ये है कि हाउ मच यू नो अबाउट योर ओन कंपनी, योर पिच डेक इज रेडी, यू नो अबाउट ऑल योर कंपेटिटर्स इन अ वे, राइट? सो होमवर्क इज व्हेन यू गो आउट देयर टू पिच टू समवन. आई टेल यू कि भाई मैं बेस्ट हूँ, राइट? तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं क्यों बेस्ट हूँ और बाहर लोग मेरे से बेहतर क्यों नहीं है. तो पहला अपने बारे में पूरी क्लैरिटी, अपने कंपटीशन के बारे में पूरी क्लैरिटी, व्हाई यू नीड दिस मनी फ्रॉम दिस, what you will do in a way. So this is all homework. मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपके पास आ गया और मुझे यही नहीं पता कि मैं अपने स्टार्टअप को पिच कर पा रहा हूँ एक शब्द में, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में. So first I have to be ready to go out there and pitch to the other people. Pitch is all about, it could be from investors, it could be from sales, anything. Correct. But पहला पार्ट है होमवर्क, जो बहुत लोग नहीं करते हैं. मतलब वो एक लाइन में लिखते भी नहीं है कि यार मेरा स्टार्टअप ये करता है. बिल्कुल. उसको समझाने के लिए वो 3-4 मिनट 10 मिनट लगेंगे, यार ये करता है, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं.
वो सब करते हैं। तो पहला पार्ट इज टू डू द होमवर्क वाला पार्ट, पैसे की बात बाद में भाई, पहले तू ये तो बता तू करता क्या है। पहले हमें बहुत दिक्कत आती थी, जो बोलते थे ना कि 1 मिनट में हम स्टार्टअप को एक्सप्लेन करो। हाँ हम कुछ नहीं करते थे, हम टी-शर्ट चाहते थे। हाँ ठीक है, हमसे एक्सप्लेन ही नहीं होता था। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया कि 30 सेकंड भी बहुत है। बहुत है। तो वो पहला पार्ट है होमवर्क का। होमवर्क में बोलूंगा सबसे पहले अपने बारे में जानो, कितना क्रिस्प तरीके से तुम बता सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जो एलिवेटर पिच होती है जैसे बोलते हैं। राइट। सेकंड इज कंपटीशन के बारे में, कि मेरे जैसे और मेरे जैसे अगर 10% भी ओवरलैप है, जैसे तू जो कर रहा है और मैं जो कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा सिमिलर काम करते हैं। स्टडी देम कि भाई फलाना देश में फलाना बंदा ये काम करता है और ऐसे सक्सेसफुल है, इस देश में ये काम करता है बट ओवरलैप है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों पेंशन कंपनी होते हैं, ओके। तो तेरे और मेरे बीच में हो सकता है 50% ओवरलैप होता है। क्या ये भी करता है, मैं भी करता हूँ, बट देखो ये चीज मैं अलग करता हूँ। राइट। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे और मेरे कंपटीशन के बीच में क्या फर्क है, और वो होमवर्क में आएगा। वो इन्वेस्टर तुम्हें नहीं बताना चाहिए, तुझे तूने उस कंपनी का नाम सुना है? हाँ सुना है। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे को वो कंपनी करती क्या है। तो भाई तेरे को पता होना चाहिए, तेरे स्पेस की कंपनी ये है। होता है भाई, मतलब सो व्हेन यू गो टू पिच टू इन्वेस्टर, योर जॉब इज टू कन्विंस हिम, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब हमें उसको नॉलेज देनी ना कि वो तुमको हमें नॉलेज देके कन्विंस करके घर भेज देगा कि जाओ हो गया, चलो टाटा बाय बाय। तो उससे पहले तुम पिच करो, पहले डेक बनाओ, अपने बारे में जानो, अपने कंपटीशन के बारे में जानो। मैं तो बोलूंगा डोंट जस्ट गेट टू नो इंडियन कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन आल्सो, सो दैट यू कैन टेल हिम कि भाई सी व्हाट, उस देश में ऐसे मॉडल पे काम हुआ है और हम इस मॉडल पे यहाँ काम कर सकते हैं, जैसे रेफरेंस। थर्ड इज नीड, कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे तो बहुत से लोगों में ये होता है कि 1 मिलियन चाहिए। अब तुम सोचो क्यों चाहिए 1 मिलियन? पता ही नहीं। उसने 1 मिलियन रेस किया था, मैं भी 1 मिलियन रेस करूंगा। तो यार नीड डिफाइन करो। मतलब वो काफी लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर ने 1 मिलियन रेस करा हुआ है, So, 1 तो million मुझे भी is चाहिए cool. ही होगा। नहीं 1 मिलियन इज कूल आल्सो, कि वी डिड अ राउंड ऑफ फॉर 1 मिलियन, ऐसे, या मैंने 1 करोड़ रेस किया। तो भाई वो 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली तुम्हारी जरूरत कितनी है। मतलब तुम 1 साल में कितना पैसा चाहिए होगा टू टेक योर कंपनी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, और कहाँ खर्च करेगा, टीम बनाने में करेगा, मार्केटिंग में करेगा, कहाँ करेगा। तो अपने को क्लैरिटी, मैं जब होमवर्क बोलता हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ लोगों को जाके पिच करना है, बट होमवर्क नहीं करना है। तो क्या होगा कि जब इन्वेस्टर बोलेगा ना, तूने उस कंपनी के बारे में सुना, यू विल गो ब्लैंक, यू विल नॉट हैव एनी आइडिया कि क्या बोल दिया इसने। और जहाँ तुमको उसे पिच करना था, वो तुमको कन्विंस करके घर भेज देगा, चल ठीक है ओके जा। तो सबसे पहला पार्ट है होमवर्क भाई, इसको करो, मतलब बहुत अच्छे से करो। मतलब you should know your domain in and out, right, before you tell anyone else कि भाई let me tell you। So तुझे खुद ही नहीं पता होगा तो सामने वाला को कैसे बताएगा कि तुम्हें ये करता हूँ। बिल्कुल। तो होमवर्क हो गया, ये 80% ऑफ द वर्क है। When you're raising money, this is 80% of the work, and people spend less than 10% in this. If I don't know myself, my company, my competition, how would I pitch it to someone? अब आता है पिच, जो कि 20% है। अब तुमको पैसा रेस करना है, राइट। फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट कि मेरे को जो रेस करना है एक्स अमाउंट, आई एम सेइंग जैसे 3 करोड़, कौन कौन से वीसीज हैं जो 3 करोड़ की रेंज में आते हैं। यू डोंट वांट टू गो टू मतलब एक्सेल पार्टनर्स सेइंग दैट कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक्सेल बोलेगा भाई मेरा टिकट साइज ही नहीं है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे वीसीज पे जाओ। करेक्ट। तो जब तुम ये नीड डिफाइन कर दोगे ना, तब फिल्टर आउट करो कि कौन से इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं अभी। यहाँ पे थोड़ा पॉज करूंगा मैं आपको। बिफोर दिस पॉइंट लोगों को पता ही नहीं यहाँ पे मे बी वीसीज होते क्या है। अच्छा। तो एंजल, वीसीज एंड लोन, डेट, ठीक है, तीनों में से पहले क्या डिसाइड करा जाए? देखो यार, मतलब अगर मेरे पापा के पास पैसे होते तो मैं शायद फंडिंग रेज नहीं करता, और वो मुझे देना चाहते, दोनों कंडीशन, दोनों के ठीक है। टू बिल्ड अ कंपनी यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट कुड बी 10 lakhs, इट कुड बी 1 करोड़, अगर बहुत हैवी मशीनरी, हैवी चीज़ें, इट कुड बी 10 करोड़ ऑल्सो। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए थोड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। बिल्कुल। अब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से आ सकता है, या तो कोई आपको दे दे, जैसे पापा दे सकते हैं, लोन दे सकता है कोई बैंक, फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया, इट कुड बी एनीवन हु इज अ इन्वेस्टर हु लुक एट कंपनीज कि यार मैं पैसा डालूंगा, मुझे सर्टेन परसेंटेज मिलेगा, राइट। तो देयर 2 ways, आइदर यू टेक अ लोन फॉर इट और यू टेक अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट डू यू प्रेफर? If your business can generate revenue every time things are sold, मतलब तुम्हारा माचिस का धंधा है,
लेट्स से। ठीक है, तो तुम एक चीज बना रहे हो जिसमें हर बार तुम बेचोगे, हर बार तुम्हें पैसा मिलेगा, एंड यू कैन गिव दैट मनी बैक टू द बैंक कि ये देखो भाई, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मैंने 1 लाख लगाया, मैंने 1.2 कमाया, मैं आपको ये 1.1 वापस कर रहा हूँ, इसमें 0.1 मेरा हो गया। अगर ऐसा मॉडल है जिसमें आपका पैसा आना है एंड यू श्योर कि ऐसे ही चर्न रहने वाला है और ये ऐसे काम करेगा, देन यूज लोन्स, सिंपल। समझ गया। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें पैसा आना शुरू होगा 1 साल बाद, अभी टेक बनेगा, फिर इंटीग्रेशन होंगे, फिर मार्केट बिकेगा, कैप्चर होगा, उस केस में इट्स बेटर टू रेज इक्विटी, क्योंकि उस केस में द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन यू इज गिविंग यू मनी एंड टाइम टू बिल्ड द प्रोडक्ट एंड देन गो फॉर इट। बट ऐसा भी होता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स, आपने जब रेज करा था 2018 राइट, 2022 2022 पे मार्केट बहुत उठा हुआ था फॉर फिनटेक, यस, अभी भी काफी सही है, मतलब इन कंपैरिजन टू बिफोर, है ना। तो अपना एक्सपीरियंस भी है, बट इस बच्चे के बाद जो 20 साल का है ना, उसका एक्सपीरियंस है ना, कुछ है ना, उसके पास कोई ऐसा है कि वाई इज ही द बेस्ट, अनलेस एंड अनटिल वो कोई इन्फ्लुएंसर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बट अगर उसको पता है कि इसको बनाने में उसको 1 साल लग जाएगा, और इन्वेस्टर को भी ये पता है, तो वाई विल ही चूज हिम? सो इसमें ना चिकन एग वाली प्रॉब्लम है, तुम बना लोगे फिर इन्वेस्टर आ जाएगा। देयर आर इन्वेस्टर्स हु पुट मनी इन आइडिया स्टेज, देयर आर इन्वेस्टर्स हु विल पुट मनी वेयर जस्ट MVP इज रेडी, और आपने थोड़े अर्ली ट्रैक्शन पे भी पैसा मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम फुल फ्लेज एकदम हार्डकोर रेवेन्यू प्रॉफिटेबल हो जाओगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा। देयर आर साइंस ऑफ प्रोग्रेस। तो जब तुम एक नए बंदे हो, तुम्हारे पास नहीं है पैसा, मैं सबसे पहले बोलूँगा होमवर्क करो, उसके बाद जुगाड़ लगा के कैसे भी करके, देयर आर ग्रांट्स, देयर आर दिस दैट, जुगाड़ इंटर्न से बनवा लो भाई, राइट, बट अर्ली ट्रैक्शन तक पहुंचो, दैट्स द मेन थिंग। मतलब जब नहीं ये चीज़ें, पेडिग्री नहीं मिल रहा है, आपका बिलीव नहीं कर रहा है कोई, तो यार पैसा रेज करने के लिए धंधा नहीं बना रहे ना, धंधा करने के लिए पैसा रेज कर रहे हैं, राइट। मतलब मोटिव क्या है? मोटिव इज टू बिल्ड द बिजनेस एंड देन रेज मनी फॉर इट, नॉट रेज मनी एंड देन अच्छा फिर मैं बिजनेस देखूंगा। तो कैसे भी जुगाड़ लगा के अर्ली ट्रैक्शन तक तो आना ही है भाई। अगर ये पैसा मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तब भी वो अर्ली ट्रैक्शन तो बिल्डअप करना ही है। यहाँ पे मेरे को स्टोरी याद आ रही है, बट मैं बताऊंगा, पहले आप वो कंप्लीट कर लो। हाँ ठीक है, बट अगेन अगर वैसा कोई केस है तो मेरे हिसाब से पहले होमवर्क करो, समझो अपने आप को, एंड व्हेन यू स्टार्ट पिचिंग यू बेसिकली स्टार्ट लुकिंग एट कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, 100x को जब उन्होंने पहली बार पिच किया था ना, उन्होंने, संजय मेहता ने मुझसे बोला था कि वी आर 80% यस 20% नो, ठीक है। एंड देन जब हमने, मतलब अगले महीने जब दोबारा मिले तो उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई, देखो हम आगे बढ़ गए, हमारे पास तो यूजर्स आ गए। फिर अगले महीने मिले तो उन्हें और प्रोग्रेस दिखाई, देन दैट 80% कन्वर्टेड टू 100% यस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इररिस्पेक्टिव ऑफ 100x आता है या नहीं आता, हम तो बिजनेस बना रहे थे ना यार। आप तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब इन्वेस्टर भी तभी गाड़ी चलेगा जब उसको पता है कि ये जाने वाली है। हाँ, बट उसको दिखाना, मतलब मैं ये नहीं बोला तुम डेस्टिनेशन पे पहुंचो, बट चलती हुई गाड़ी तो दिखाओ बिल्कुल कि चल रही है, तुम धक्का ही नहीं मार रहे हो। मतलब तुम बोल ही नहीं रहे हो कि मैं गाड़ी स्टार्ट में तब करूंगा जब तू पैसे देगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तुमको जाना है कहीं पे तो यू स्टार्ट द इंजन, ऑन द वे इन्वेस्टर विल बोर्ड योर कार और अ ट्रेन और व्हाटएवर यू आर बिल्डिंग। तो गाड़ी तो शुरू कर, गाड़ी शुरू करके चलाना तेरा काम है, रास्ते में तेरे को मिलेंगे इन्वेस्टर जो तेरे को फ्यूल डालते रहेंगे, तू आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, दैट्स नॉट द केस। सो पहले होमवर्क, फिर जुगाड़ हो, पैसा हो, कहीं से भी करके यू हैव टू बिल्ड अर्ली ट्रैक्शन, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद यू स्टार्ट पिचिंग टू लेट्स से एंजल्स, जो माइक्रो वीसीज होते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि जो ज़्यादा पैसा डालता है वो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। लेट्स से द टिकट साइज इज बिग, बड़ा नाम है, उसके आने से फर्क पड़ेगा, या फिर छोटे नाम से जो छोटे टिकट साइज डालता है। तो आपका नीड 2 करोड़ का है तो 100x 1.25 लाख करोड़ देता था, राइट। बाकी का 75 लाख आप कहीं से एंजल से जुगाड़ लोगे या लेट्स वेंचर से ले लोगे, राइट। तो बेस्ड ऑन कितना एक्स अमाउंट तुम रेज कर रहे हो, स्टार्ट पिचिंग टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू, 5 एंजल्स, 5 माइक्रो वीसी, 5 एक्सीलरेटर। सी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, एंजल से ज़्यादा आ रहा है, एक्सीलरेटर से ज़्यादा आ रहा है, किससे रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड देन ट्रायल डू दैट मेथड इन अ वे। मैंने मतलब आई पिच टू ऑल द माइक्रो वीसीज के, एक्सेल को पिच किया बट एटम्स में पिच किया। एटम्स उनका सीड प्रोग्राम था, राइट। सोनिक प्रोग्राम, चिराटे वेंचर्स इज अ बिग वीसी बट उनका एक सोनिक प्रोग्राम था, तो सोनिक इज अ सीड प्रोग्राम। सो आई पिच टू ऑल द सीड स्टेज वीसीज। तो तुम अगर किसी प्री सीरीज बड़े राउंड, मतलब 100 करोड़ वाले राउंड में जाओगे तो नहीं होगा ना, छोटे वाले इग्नोर ही मार देंगे वो। हाँ भाई, बोले तुम अभी शुरू भी नहीं हुआ भाई,
You need a slater. तो मेल आएगा, you are too early for Too us. early for us. सबको आया हो कभी ना कभी. सबको आया भाई. You are not a thesis. हाँ. रीड भाई को वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है जब तुम होमवर्क करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, वो इन्वेस्टर उसमें. हाँ. उस केस में क्या होगा, तुम्हारी पिच डेक आएगी, वो पढ़ेगा अच्छा क्या कर रहा है, फीचर्स कुछ हाँ सब ओवरलैपिंग है, वो ऑलरेडी है इन्वेस्टर, मतलब वो आगे और भेज देगा अपने अपने पोर्टफोलियो में. नहीं भेजेगा, हाँ, बट चांसेस आर कि वो भेज सकता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहां लाई करता है जहाँ उसका पैसा लगा हुआ है. तो तुम्हारा थीसिस है भाई, तुम जितना अच्छा होमवर्क करोगे उतना अच्छा पिच करोगे एंड द क्लोजर रेट विल बी बेटर. अब तुम ये बात जैसे मुझे बोला कि मैंने 5 लोगों को पिच किया, मैंने बहुत पढ़ के पिच किया कि ये 5 है, इनका ये प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिव है, ऑल दैट, तब मैंने पिच किया कि हाँ ये सही स्टेज है पिच करने की. अगर वही मैं रैंडम पिच करता, किसी भी एंजल के आगे कुछ भी बोल देता, किसी भी को कुछ भी बोल देता, तो मेरा सक्सेस रेट क्या होता, बहुत कम. तो when you do your homework, refine it, then you pitch it. तो हर 5 में चेंज करते रहो और पिच करना शुरू करो after your homework is done. And people will tell you things which you will not hear from your own side. वो बोलेंगे यार वो कंपनी कर रही है, वो फलाना कर रही है, तो तुमको पता होना चाहिए वो चीज़. बट अगेन जस्ट टू समराइज इट, पहला 80% होमवर्क, अपने को जानो, कंपटीशन को जानो, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए वो पैसा और कब चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए, 8 महीने बाद चाहिए. उसके हिसाब से लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से VCs हैं जो तुम्हारे साइज का टिकट का पैसा डालते हैं. बिल्कुल. और उनको जाके बोलो कि यार, और देखो कि उन्होंने किसी में इन्वेस्ट कर रखा है, नहीं कर रखा है. इट्स अ पिचिंग इज अ जर्नी. पहली बार में कोई भी बंदा तुम्हें ये नहीं बोलेगा ये रहे सूटकेस में 20 लाख रुपए ले जाओ. राइट, इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी. यू टेल देम कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. 3-4 महीने में दे विल नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट योर कंपनी एंड दे विल डिसाइड टू पुट मनी इन यू. राइट. तो पिचिंग इट्स अ डोर ओपन है. उसके बाद कैसा चलेगा, कंपनी कैसा कर रही है, धीरे धीरे यू विल बी एबल टू रेज योर फर्स्ट चेक व्हिच इज अ सीड राउंड. बट आई थिंक दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ यू शुड गो अबाउट डूइंग इट. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. Yeah. सो आई विल हैव वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं सब पॉडकास्ट में पूछता हूँ. हाँ. Which is the one most underrated startup that deserves a shout out? Unjob. अरे यार. No doubt about it. See, I'll tell you the reasoning behind it. I don't know every other startup out there, right? I don't know, सबको मैं नहीं जानता, but जिन लोग को मैं जानता हूँ, जिनका ग्राइंडिंग मैंने देखा है कि उन्होंने मेहनत कितनी करी है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों के लिए वो नाम मेरी कंपनी होगा जिन्होंने मेरे को देखा होगा. राइट. मैंने तुझे देखा है, मैंने अपने आप को तो देखा ही है, बट मैंने तुझे भी देखा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि us got a fair amount of visibility in a chance. The one thing people should know about is you as a person and what you're trying to solve as a motive. That should be known to people. मतलब मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि Unjob is known alone. You should be known because Unjob did a great job, or Unjob did a great job because you did a great job with it. You both should be known parallelly according to the work and the thing that you're planning to do in the future. Damn. I know, right? इतनी तारीफ वो डाइजेस्ट नहीं होती. Aside from me, अगर कोई अच्छा स्टार्टअप लगाओ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा कर सकता है या कर रहा है बट लोगों को पता नहीं है. So one of our college juniors started a company in manufacturing. Okay. उसका नाम मेरे को पूरा exactly याद नहीं है because that needs a shout out. The person I know is Shell Soni करके बंदा है. He started a company in a manufacturing segment which make components for your phone. Okay. So मतलब EMI शील्ड बोलते हैं उसको. तो जो आपके फोन और कोई भी डिवाइसेस होते हैं ना, फोन, लैपटॉप, कई बार हम माइक के पास कुछ फोन लेके जाते हैं तो वो एक वाइब्रेशन आने लगता है. सो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शील्ड करता है. दैट्स अ टू टेक्निकली टर्म, EMI शील्ड बोलते हैं उसको. एंड दैट इज वन थिंग व्हिच इज ही इज ट्राइंग टू मेक इन इंडिया, जो सब कुछ चाइना से एक्सपोर्ट हो गया था. EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द वे. हाँ, मतलब वो लोन वाली EMI नहीं, हाँ, पढ़ाई वाली, इंजीनियर समझ जाओ थोड़ा सा. सो EMI शील्ड बनाता है वो बंदा और बहुत पैशनेट है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कुछ कर चुका है. और ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ कूल लोग नहीं है, बोरिंग बिजनेस. सो आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट Shell and people should know about manufacturing as a core, कि वहाँ पे भी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन लोग उसे कूल नहीं समझते तो वो बनती नहीं है. But that company people should know about. So I will add his name and the company name altogether. Yeah. ठीक है. Okay. कुलदीप भाई, thank you so much for coming here. Anytime.